वाह, क्या सुंदर बंगला है। आशा ने खुशी से उछलते हुए बंगले का बाहरी गेट खोला। आशा की जुड़वा बहन उषा भी बंगले को देखकर बहुत खुश थी। आशा के पिताजी श्री प्रसाद रेलवे में हैं। उनका तबादला हो गया था, इसलिए वह सपरिवार झांसी आए थे। उन्हें यहाँ रेलवे कॉलोनी में यही बंगला पसंद आया था। वह बंगला काफ़ी समय से खाली था। बंगले में 5 बड़े बड़े कमरे, काफ़ी बड़ा सा बरामदा, लंबा चौड़ा लॉन और पीछे की तरफ मेहमानों को ठहरने के लिए कमरे थे। पूरी रेलवे कॉलोनी में इतना बड़ा बंगला दूसरा और कोई नहीं था। आशा के घर में उसकी बहन उषा के अलावा माताजी, पिताजी और एक बूढ़ी आया थी। नाम था उसका रखमा। दोनों बहनों को बाहर वाला एक कमरा पसंद आया, क्योंकि उसकी खिड़की से पूरा लॉन दिखाई पड़ता था। उन दोनों ने कहा, माँ, यही कमरा लेंगे। ठीक है, तुम यह कमरा ले लो। इसमें अपनी किताबें और कपड़े लगा लो। मैं रखमा को रसोई में ले जा रही हूँ। दोनों बहनों ने बंगले को घूम घूम कर देखा। उषा ने एक पेड़ की ओर इशारा करके कहा, देखो तो, यह पेड़ कुछ अलग सा दिखाई पड़ता है। इसका तना मोटा, सफ़ेद रंग का चमकदार है। आशा ने बंगले के हर कमरे, पेड़ पौधे और खिड़की दरवाजों को गौर से देखा। फिर दोनों बहनें अपनी अपनी मेज और किताबें सजाने लगी। शाम होने तक सभी थक गए थे। खाना खाकर जल्दी ही सो गए। अभी नींद लगे कुछ ही देर हुई थी कि आशा को आवाज़ सुनाई दी, आशा बेटी, उषा बेटी। आशा चौंक कर उठ गई। रखमा ही उसे धीमे धीमे पुकार रही थी। वह सहमी हुई थी। क्या बात है रखमा? आशा ने पूछा। देखो, बाहर भूत है। भूत? हाँ, भूत। तब तक उषा भी उठ बैठी। दोनों बहनों ने खिड़की से देखा। उन्हें कहीं कोई भूत नजर नहीं आया। उन्होंने रखमा से पूछा, कहाँ है भूत? देखो तो, वह सफ़ेद रंग का भूत। उसकी आंख कैसी लाल लाल चमक रही है। अरे नहीं, वह भूत नहीं, पेड़ है। तुम भी पता नहीं कैसी कैसी बातें सोचती रहती हो। अरे नहीं, तुम ध्यान से तो देखो, वह हिलडुल भी रहा है, रखमा ने कहा। दोनों बहनों ने खिड़की पूरी खोल दी और टॉर्च की रोशनी डालकर देखा। देखते ही दोनों जोर से हंसने लगे। वहाँ कुछ नहीं था, केवल पेड़ था, मोटे तने वाला, सफ़ेद और चमकदार। भूत पर हंसते नहीं हैं, नहीं तो वह पकड़ लेगा और परेशान करेगा, रखमा ने डरते हुए कहा। दरअसल रखमा डर गई थी। वह भूत प्रेतों को मानती थी, क्योंकि उसने बचपन में अपने गांव में यही सुन रखा था कि भूत प्रेत होते हैं। इन तीनों के बातचीत करने, हंसने की आवाज़ और टॉर्च की रोशनी देखकर माँ जग गई और उनके कमरे में आकर पूछने लगी, तुम लोग क्या कर रही हो? इतनी रात को टॉर्च क्यों जला रखी है? अरे माँ, आप भी डर गई थी क्या? आशा ने पूछा। हम तो टॉर्च जलाकर रखमा का भूत देख रहे थे। भूत? कैसा भूत? रखमा सामने सफ़ेद रंग के पेड़ के लिए कह रही है कि वह भूत है। इसे भूत से बहुत डर लगता है। चलो हटो, भूत प्रेत कुछ नहीं होता,
अब सो जाओ, कहकर माँ कमरे में चली गई। आशा और उषा का स्कूल में दाखिला भी हो गया। वे स्कूल पहुंची। जब सभी को यह पता चला कि ये बड़े बंगले में रहती हैं, तो वे उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। उनकी अध्यापिकाओं और उनकी कक्षा की लड़कियों ने कुछ कहा तो नहीं, पर वे आपस में जरूर बातें करने लगी। आशा को लगा कि हम रेलवे कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले में रह रही हैं, इसलिए इनको कुछ अजीब लग रहा है। स्कूल की छुट्टी होने के समय उनके पिताजी ने एक चपरासी को भेज दिया था। वह उन्हें घर छोड़ आए। नई जगह होने से कहीं रास्ता न भूल जाए। चपरासी उन्हें अपने साथ घर तक लाया, लेकिन घर से कुछ कदम की दूरी पर ही रुक गया। कहने लगा, आप लोगों का घर सामने है, अब आप चली जाइए। उषा ने चपरासी से कहा, आप भी आइए ना, चाय पी कर जाइएगा। नहीं नहीं, उसने घबराते हुए कहा, चलिए ना, माँ कहती है ऑफिस से जो भी हमारी सहायता करने आए उसे चाय पानी अवश्य पिलाना चाहिए। उषा के बहुत कहने पर भी वह चपरासी भीतर तक नहीं आया, बाहर से ही लौट गया। दोनों बहनों ने अंदर जाकर अपने बस्ते रखते हुए पुकारा, माँ माँ, हम आ गए। लेकिन माँ तो वहाँ नहीं थी। उन्होंने सोचा कि शायद माँ रसोई में होगी, हमारे लिए कुछ नाश्ता बना रही होगी। वे दौड़कर रसोई में पहुंची, लेकिन माँ वहाँ भी नहीं थी। रखमा भी नहीं मिली। वे सोचने लगी, आखिर दोनों कहाँ चली गई। उषा ने कहा, आशा आओ, हम बाबूजी को टेलीफोन कर दें। उषा ने फोन पर अपने पिता को बताया, माँ और रखमा दोनों बंगले में कहीं नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चली गईं, आप जल्दी आइए। मैं अभी आता हूँ। उधर से उनके पिता ने कहा, तुम दोनों घबराना नहीं। फोन करने के बाद आशा को ध्यान आया कि माँ कहीं रखमा के साथ मेहमानों के कमरों की सफाई न करा रही हो। उसने उषा से कहा, चलो उषा, हम वहाँ चल के देखते हैं। दोनों पिछवाड़े की ओर दौड़ी। पीछे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग आई थीं। उषा बोली, अगर इस समय हमारे पास एक कुत्ता होता तो कितना अच्छा होता। दोनों झाड़ियों के बीच में जा रही थी कि उषा बड़ी जोर से चीखी। आशा ने पलट कर देखा। झाड़ी के कांटों से उषा के पैर में खरोंचें आ गई थी, जिससे खून बहने लगा था। आशा ने कहा, आगे बाद में चलेंगे, चल पहले घाव पर दवाई लगा ले। नहीं, पहले माँ को ढूंढ ले, फिर दवाई लगा लेंगे। तुम बहुत जिद्दी हो, पहले चोट को तो देखो, नहीं तो सेप्टिक हो जाएगा। दोनों घर की ओर लौट आईं। आशा माँ के कमरे में दवाई लेने गई और उषा बाथरूम में पाँव धोने। तभी उषा को धक्का लगा। बाथरूम से कोई आदमी तेजी से निकलकर बाहर भाग गया। कौन है, कौन है? वह चीखने लगी। उन्होंने देखा कि माँ बाथरूम में बेहोश पड़ी है। उन्होंने उनके मुंह पर पानी छिड़का, पर उन्हें होश नहीं आया। दोनों बड़े मुश्किल से उन्हें उठाकर कमरे में लाई। तब तक पिताजी भी आ गए। बाबूजी, बाबूजी, जल्दी डॉक्टर को बुलवाइए, माँ बेहोश है, उषा चीखी। उनके पिता ने ड्राइवर को लेकर डॉक्टर को लेने भेज दिया। आशा ने माँ के चेहरे पर और पानी छिड़का, पर माँ को होश नहीं आया। डॉक्टर ने आकर देखा, माँ के सिर पर किसी भारी चीज से चोट की गई थी।
सिर पर खून या जख्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चोट अंदरूनी थी। डॉक्टर ने फौरन एक इंजेक्शन लगाया। कुछ देर बाद माँ ने आंखें खोल दी। अब डॉक्टर ने उषा के घाव की भी पट्टी की। कैसी हो माँ? शेष पूरी कहानी पार्ट 2 में सुने। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को दबाना ना भूलें।